नीलकंठ महादेव जामा मस्जिद मामले पर हल्ला बोल, हिंदू महासभा ने दी बड़ी चेतावनी। बदायूं में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष ने अब सड़कों पर आने की चेतावनी दी है। हालांकि मामला कोर्ट में है और इस पर सुनवाई 25 नवंबर को होगी, लेकिन उससे पहले ही बवाल मचा हुआ है और इसलिए आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि क्या जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर है, क्योंकि कोर्ट में जो सबूत दिए जाने हैं वो इसी और इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बदायूं में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यह मामला साल 2022 से चल रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल इस मुकदमे के मुख्य वादी हैं। उनके साथ कई अन्य अधिवक्ता और हिंदूवादी नेता भी वादी बने हैं। वादी पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद स्थल पर पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर था, जिसे बाद में आक्रांताओं ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। उनका यह भी कहना है कि वहां मौजूद रहा शिवलिंग अब भी शहर के दरीबा स्थित एक मंदिर में सुरक्षित है। इस प्रकरण में पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट कोर्ट में हालांकि पेश की जा चुकी है। वर्तमान में मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस जारी है। इंतजामिया कमेटी का दावा है कि यह स्थल हमेशा से मस्जिद ही रहा है और यहां कभी किसी मंदिर का अस्तित्व नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि मामला सुनवाई योग्य ही नहीं है। ये पक्ष कोर्ट में तो लड़ ही रहा है, लेकिन अब ये पक्ष सड़कों पर भी आ गया है। हिंदू संगठनों ने कहा है कि हम अपने मंदिर के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार कोर्ट में झूठ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन हम सच दुनिया को बताकर रहेंगे। बदायूं में जामा मस्जिद या नीलकंठ मंदिर। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी, मथुरा जन्मभूमि और संभल जामा मस्जिद के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद काफी चर्चा में है। दावा है साल 1175 में मुस्लिम शासक शमसुद्दीन अल्तमश ने मंदिर को जामा मस्जिद का रूप दिया था। हिंदू पक्ष ने ब्रिटिश काल में लिखे गए गजेटियर और 144 साल पुरानी ASI की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उन्होंने कोर्ट में चकबंदी का वो दस्तावेज पेश किया है जिसमें इस जमीन का मालिकाना हक जामा मस्जिद के नाम पर दर्ज है। कोर्ट 2 साल से इस पर सुनवाई कर रही है। 2 सितंबर 2022 को बदायूं सिविल कोर्ट में भगवान श्री नीलकंठ महादेव महाकाल मोहल्ला कोर्ट मौलवी टोला की तरफ से एक याचिका दायर हुई। इसमें जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ASI, केंद्र सरकार, यूपी सरकार, बदायूं कलेक्टर और प्रदेश के मुख्य सचिव को पार्टी बनाया गया। याचिका में दावा किया गया है कि मौजूदा वक्त में बदायूं की जामा मस्जिद की जगह पर नीलकंठ महादेव का मंदिर था। दावा किया जा रहा है कि मंदिर में शिवलिंग स्थापित था, जो अभी भी एक शहर में है, जिसे मस्जिद बनाते समय हटा दिया गया। बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने इस केस को लड़ने के लिए 5 प्रतिनिधि नियुक्त किए। इसमें महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल, अरविंद परमान एडवोकेट, ज्ञानेंद्र प्रकाश, डॉक्टर अनुराग शर्मा और उमेश चंद्र शामिल हैं। कोर्ट ने 5 लोगों की याचिकाकर्ता बनने की एप्लीकेशन स्वीकार की थी। अब यही 5 लोग हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं। पिछले 2 साल से कोर्ट में तारीख पर तारीख लग रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुना जा रहा है और अब जल्द फैसला भी कहा जा रहा है कि आ सकता है। हिंदू पक्ष जामा मस्जिद पर बुलडोजर तक चलाने की मांग कर रहा है। ASI सर्वेक्षण रिपोर्ट में लिखा, राजा महिपाल ने मंदिर बनवाया। ASI ने 1875 से 1877 तक बदायूं से बिहार तक हुए सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट तैयार की। यह सर्वे ASI के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल A कनिंघम ने किया था। कलकत्ता सरकारी मुद्रण अधीक्षक कार्यालय ने यह रिपोर्ट 1880 में प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को अपना मुख्यालय बनाया। बदायूं का पहला गवर्नर शमसुद्दीन अल्तमश था, जो बाद में दिल्ली का राजा बना, लेकिन बदायूं में उसकी दिलचस्पी दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद भी बनी रही। 5 साल बाद उसने अपने बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को बदायूं का गवर्नर बनाया। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि ब्राह्मणों के मुताबिक बदायूं का पहला नाम बेदामऊ या बदामैया था। तब तोबर वंश के राजा महिपाल ने यहाँ एक बड़ा किला बनवाया, जिस पर अब शहर का एक हिस्सा खड़ा है। कई मीनारें अभी भी बनी हैं। ये भी कहा जाता है कि महिपाल ने हरमंदर नाम का एक मंदिर बनवाया था, जिसे मुसलमानों ने नष्ट कर दिया, तोड़ दिया।
इसके स्थान पर वर्तमान जामा मस्जिद बनवाई गई है। लोग इस बात पर एकमत है कि मंदिर की सभी मूर्तियां मस्जिद के नीचे अभी भी दबी हुई हैं। मस्जिद की निर्माण सामग्री नष्ट हुए मंदिर की। ब्रिटिश काल यानी 1857 में गजेटियर तैयार हुआ। इसमें बदायूं तहसील के इतिहास का भी जिक्र है। पेज नंबर 249 पर लिखा है, यहाँ सबसे पुरानी मुस्लिम इमारत शायद शम्स-उद-दीन अल्तमश की ईदगाह है, जो 1202 से 1209 ईस्वी तक बदायूं का पहला गवर्नर था। इसके अवशेष पुराने शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर है। इसमें 91.4 मीटर लंबी ईंट की दीवार है। ऐसा लगता है कि केंद्रीय मेहराब के ऊपर एक लंबा शिलालेख था। हालांकि अब यह सीमेंट के प्लास्टर से ढक दिया गया है। इस पर केवल कुछ ही अक्षर दिखाई देते हैं। दाईं ओर एक पंक्ति के शिलालेख का टुकड़ा है जो स्पष्ट रूप से कुरान का एक उदाहरण है। गजेटियर में लिखा है, इल्तुतमिश ने बदायूं पर अपनी छाप विशिष्ट तरीके से छोड़ी। उसने प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनाई जो शहर के ऊंचे भाग मौलवी टोला मोहल्ला में है। ऐसा कहा जाता है कि इसे एक पुराने पत्थर के मंदिर के स्थान पर बनाया गया था क्योंकि इसके निर्माण के लिए इस्तेमाल सामग्री किसी नष्ट हुए मंदिर की लगती है। इसकी दीवारें 3.5 मीटर चौड़े मेहराबदार छिद्रों से छेदी गई हैं। पश्चिम में गहरा मेहराब है जिसके दोनों तरफ 2 छोटे नक्काशीदार खंबे हैं। ये जाहिर तौर पर पुराने हिंदू मंदिर से लिए गए थे। मठाधीश ने मंदिर बनवाया, कुतुबुद्दीन के दामाद ने ध्वस्त किया। बदायूं के इतिहास पर यहाँ के जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय ने अनेक बार पुस्तिका भी छपवाई। इसमें पेज नंबर 12 से 14 तक लिखा है, गुप्त काल में ये नगर वेदामऊ नाम से जाना जाने लगा। उस समय लेखपाल यहाँ का राजा था। इसी समय में ईशान शिव नामक मठाधीश ने विशाल शिव मंदिर की स्थापना करवाई जो नीलकंठ महादेव और बाद में ईशान महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता रहा। साल 1175 में राजा अजयपाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं पर अधिकार कर मुसलमान गुलाम वंश राज्य की स्थापना की। बदायूं को पश्चिमी क्षेत्र के सूबेदार की राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन के दामाद अल्तमश बाद में बदायूं के सूबेदार बने। उन्होंने नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त कर जामा मस्जिद शमशी की तामीर कराई। यह आज भी मौजूद है। बाद में अल्तमश ने ही जामा मस्जिद के नजदीक दीनी तालीम के लिए मदरसा की भी स्थापना कराई जो आज भी मदरसा आलिया कादरी नाम से मौजूद है। उसने ही ईदगाह तामीर कराई जो आज भी है। हिंदू पक्ष के याची बोले, सुरंग पिलर कुआं अभी भी मौजूद। हिंदू पक्ष की तरफ से याची मुकेश पटेल हैं जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक भी हैं। मुकेश बताते हैं, भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है, राजा महिपाल का किला है, किले में ही मंदिर था। दिल्ली फतह करने के बाद मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पहुंचा। वहां कब्जा करके उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज फतह कर वो बदायूं आया। उस समय बदायूं कन्नौज सल्तनत के अधीन थी। कुतुबुद्दीन ने राजा महिपाल को मारा और अपने दामाद को बदायूं का सूबेदार बना दिया। उसने सबसे पहले भगवान नीलकंठ के मंदिर को क्षति पहुंचाई। वो पूरा मंदिर क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया। यहाँ सुरंग पिलर सहित तमाम सबूत आज भी मौजूद है। पूजा पाठ करने वाला कुआं भी मौजूद है जहाँ पहले भंडारा होता था। जब कोर्ट कमिश्नर यहाँ सर्वे करेगा तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। हम चाहते हैं भगवान नीलकंठ महादेव फिर से आजाद हों और पूरा पूजा पाठ यहाँ पर किया जाए और ये मंदिर हिंदू समाज को सौंपा जाए। हमारे पास सारी रिकॉर्ड मौजूद है जो इस जगह को मंदिर बताते हैं और कोर्ट को भी इसे मंदिर बताना होगा क्योंकि कोर्ट सबूत के आधार पर ही फैसला लेगा। हिंदू पक्ष के वकील वेद प्रकाश साहू ने बताया कि ऐतिहासिक और पुरातत्व सर्वे की इमारत है, इसलिए इस पर वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। 1493 खसरा नंबर में पूरा किला आता है। किले के बीच में नीलकंठ महादेव का मंदिर है जिसमें तथाकथित जामा मस्जिद बनाई गई है। वहीं जामा मस्जिद से 1.5 किलोमीटर दूर मोहल्ला पटियाली सराय के दरीबा मंदिर में काफी पुराना शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की मान्यताओं को लेकर पुजारी सतपाल शर्मा जो वहां रहते हैं बताते हैं कि इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वो कभी जामा मस्जिद में था। उस वक्त जामा मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था। जब मंदिर का विध्वंस हुआ तो आक्रांताओं ने शिवलिंग को निकालकर बाहर फेंक दिया। खबर पाकर नागा साधु वहां पहुंचे और शिवलिंग को उठाकर इस दरीबा मंदिर में ले आए। तब से शिवलिंग यहीं स्थापित है। दिन में 3 बार इस शिवलिंग का रंग बदलता है। सुबह गुलाबी, दोपहर में पीला और शाम के वक्त सफेद रंग का ये शिवलिंग हो जाता है।
फिलहाल अब इस पर जल्द ही फैसला आएगा, क्योंकि अभी कोर्ट के अंदर फैसला है और नवंबर में इसकी सुनवाई होनी है। उसके बाद वाकई क्या ये जामा मस्जिद मंदिर था, ये फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हिंदू पक्ष जामा मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहा है और वो सारे सबूत दे रहा है। कोर्ट सबूत मांगती है और जब सबूत पेश किए जा रहे हैं तो जज क्या फैसला लेंगे ये देखने वाली बात होगी। और जैसे ये फैसला आएगा सबसे पहले कैपिटल टीवी आपको बताएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।